पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद साहब मौजूद है। ठीक है। बात यह है कि जहाँ पे उनके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, हम तो उसको जिहाद कहते हैं। अच्छा। इसलिए बात यह है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो फिर पाकिस्तान ने भी क्यों हाफिज सईद को जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है, और इंटरनेशनल जो अदारे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं? इंटरनेशनल इदारे देखें, आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं इससे नहीं, मतलब नहीं, आप उन्हें दहशतगर्द मानते हैं, नहीं, एक अलग सवाल बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट वो डिक्लेयर हो चुका है। क्या आप जितने भी फैसले इंटरनेशनली हैं, क्या वो इंसाफ पर मुबनी? और सबसे बड़ा अलमी हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, मतलब प्योर मुसलमान। हमारे से डर उन्हें हमसे डर नहीं है, ठीक है। हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को। अच्छा। आज आप लिबरल हो जाएं, बांग्लादेश की तरह अगर आप जाएं हाँ। कि एक मस्जिद हो, 7 क्लब हो, ठीक है। हमारे मुल्क में बड़ी तरक्की दुबई हो, में भी ये चीजें हो हाँ, रही तो आप भी बड़ी तरक्की करेंगे, सारे आपको पैसा देंगे। हैं। एक साइड पे हम कहते हैं सारी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी मैं साइड बता- पे हम क्यों ही नहीं? IMF के पास हम जाते हैं। मुनाफिक हैं। अभी आप कह रहे थे हम असल मुसलमान नहीं, हैं। नहीं, नहीं, असल मुसलमान होना और चीज़ है, मुनाफिकत होना और। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपको दो पाकिस्तान के हाफिज सईद जैसे आतंकवादी के चेलों से मिलवाते हैं, जिनका कहना है कि भारत अगर उनको आतंकवादी मानता है, लेकिन हम उनको मुजाहिदीन मानते हैं, हम उनको आतंकवादी नहीं मानते, और वो जो काम करते हैं उसको हम जिहाद कहते हैं। पहले इनकी बातें सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। गार्डियन एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 से लेके अब तक तकरीबन 20 से ज्यादा जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की फोर्सेज ने नहीं बल्कि इंडियन फोर्सेज ने उन्हें यहाँ पे आके मारा है, एजेंसीज ने यहाँ पे आके मारा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इस न्यूज़ को आपने पहले सुना? जी, पहले मैंने सुना है इस न्यूज़ को, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो कैसे दहशतगर्द हो सकते हैं? अच्छा। जो इंडिया के नज़दीक दहशतगर्द हैं, क्या ठीक। पाकिस्तान के नज़दीक भी दहशतगर्द हैं? अच्छा। लाजमी बात है वो पेट्रियाट्स हैं, ठीक हो और गया। यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है। इंडिया को उनसे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वो इंडिया के नज़दीक दहशतगर्द है, हमारे नज़दीक वो अच्छा, दहशतगर्द नहीं हो इधर सकती। इधर एक सवाल ये भी है कि क्या कोई ऐसा इंसान जो इंडिया में जाके किसी का नुकसान करे वो पाकिस्तान का हीरो होगा और इंडिया के लिए वो दहशतगर्द होगा, ऐसा है? बात ये है कि हमें नहीं पता कि उन्होंने कोई नुकसान किया है या नहीं किया। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद साहब मौजूद है। ठीक है। बात यह है कि जहाँ पे उनके ऊपर दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको दहशतगर्दी नहीं कहते, हम तो उसको जिहाद कहते हैं। अच्छा। इसलिए बात यह है कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो फिर पाकिस्तान ने भी क्यों हाफिज सईद को जो है वो कस्टडी में रखा हुआ है, और इंटरनेशनल जो अदारे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं? इंटरनेशनल इदारे देखें, आप इस चीज से एग्री करते हैं या नहीं? नहीं, मैं इससे नहीं, मतलब नहीं, आप उन्हें दहशतगर्द मानते हैं, नहीं, एक अलग सवाल बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट वो डिक्लेयर हो चुका है। क्या आप जितने भी फैसले इंटरनेशनली हैं, क्या वो इंसाफ पर मुबनी है? अगर वो यही है तो फिर इसराइल को दहशतगर्द रियासत क्यों नहीं तस्लीम करते आप लोग? ठीक हो गया। उसने जो किया वो दहशतगर्दी नहीं है। आप पाकिस्तान में भी आपके साथ हमसाया है, उसके घर पे जाके कब्जा कर ले, तो क्या अगर आप ताकतवर है तो राइट इज माइट हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह बात यह है कि ये सारे फैसले पॉलिटिकल फैसले होते हैं। एक वक्त में वो उनका आंख का तारा था पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, ठीक है। आज वो उनके ऊपर क्योंकि उनको जरूरत है उनकी मदद की, तो आज वो दहशतगर्द हो गए। ठीक हो तो गया। यानी पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो हाफिज सईद है वो क्योंकि वो कोई अपनी पार्टी नहीं बना सकता, कोई कुछ नहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो अंडर प्रेशर। और सबसे बड़ा अलमी हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, मतलब प्योर मुसलमान। हमारे से डर उन्हें हमसे डर नहीं है, ठीक है। हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को। अच्छा। आज आप लिबरल हो जाएं, बांग्लादेश की तरह अगर आप जाएं हाँ। कि एक मस्जिद हो, 7 क्लब हो, ठीक है। हमारे मुल्क में बड़ी तरक्की दुबई हो, में भी ये चीजें हो हाँ, रही तो हैं। आप भी बड़ी तरक्की करेंगे, सारे आपको पैसा देंगे। तो हम यानी कि इस्लाम असल मुसलमान है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मसला ये है अच्छा। कि उन्हें आपसे डर नहीं है, हमारे आपके मजहब से डर है उनको ठीक कि है। ये मारेंगे तो ये इनका मजहब मारेगा इनको। नहीं, आपने बोला हम असल मुसलमान हैं। अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट थी मस्जिद के अंदर ही, आपने शायद सुना होगा कि इत्तकाफ पे कोई आदमी बैठा था और उसने एक बच्चे के साथ तो यार ये होता रहता है सारे मुआशरों में है। ये जराइम जो से हैं सिविलाइज में ज्यादा है। अच्छा, एक साइड पे हम कहते हैं सारी दुनिया इसलिए हमारे खिलाफ है कि हम मुसलमान हैं, दूसरी साइड पे हम IMF के पास हम जाते हैं। मुनाफिक हैं। अभी आप कह रहे थे हम असल मुसलमान नहीं, हैं। नहीं, नहीं, असल मुसलमान होना और चीज है, मुनाफिकत होना और चीज है। जिनके पास असल मुसलमान प्लस वो भाई मुनाफिक। जिनके पास इख्तियार है वो सारे मुनाफिक हैं, ठीक है। उनके अपने वो मफादात असल मुसलमान नहीं है। नहीं, वही है ना, नाम की है। ठीक हो गया। जो उनके- आम पब्लिक है वो असल मुसलमान हाँ, है। ये चलें। इन्हीं से डर है। अच्छा, ये बेहतरी कैसे आएगी इसमें? मकसद ये है कि भाई बात सिर्फ करें। एक ही चीज है, क्या? हमारा मजहब कहता है जिस मुआशरे में इंसाफ होगा ना
वो मुआशरा ऑटोमेटिकली तमाम अदारे भी ठीक हो जाएंगे ठीक है। और लोग भी। आपको जो पता हो ये चीज़ मैं यहाँ बगैर इजाज़त से उठाऊंगा तो मेरा हाथ कट जाएगा। जबरदस्त। मैं कभी भी नहीं उठाऊंगा। कभी भी नहीं उठाएंगे, बहुत कम हो जाएगा क्राइम। पता हो कि ये भाई अभी 5 मिनट के बाद इंसाफ हो जाएगा, कम नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है। इस्लामी मुआशरे उजरा देखें तो है ही नहीं था जराइम, बल्कि ज़कात तो लेने वाले पाकिस्तान- लोग नहीं मिलते थे। तो पाकिस्तान किस नाम पे बना? हैं जी? पाकिस्तान किस नाम वही पे बना था ना, उस पे अमल नहीं ना हो रहा भाई अमल मेरे। एक- उसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ। हम हाँ, अपना रोल बिल्कुल। अदा नहीं कर रहे। अब- आज से 20 साल पहले चले जाए, ठीक है। इंडिया चीखे मार रहा था क्या? कि हमारे मुल्क में बंदे मर रहे हैं। ठीक है। ठीक है कि नहीं? उसने उसका नाम दहशतगर्दी रखा हुआ था। हाँ। आज हमारे यहाँ हो रहा है, हम भी दहशतगर्दी कह रहे तो हैं। करवा दहशतगर्दी इंडिया रहा है। नहीं, वो उसका कोई प्रूफ हो हमारे पास बराबर, और आपने सबके कहा पास है, सबके आपने पास कहा proof है। दहशतगर्दी हो ही नहीं रही। ओ भाई सबके पास है, सबको पता है कौन करवा रहा है, लेकिन हालात हमारे चूंकि हमारे इस वक्त सूटेबल नहीं है। ठीक है, बड़ी नहीं, हमारी ताकतें हमारे नंबर वन खिलाफ हैं इस एजेंसीज हम वक्त। कहते हैं, और हमारी तो हम एजेंसी अभी भी कायम है, वो उधर ही काम कर रही तो है। फिर रोकते हैं ना इस चीज वो को। रुक नहीं ही सकता। या रोकना जब नहीं एक चाहते। नहीं रोकना नहीं चाहते, जब सारे लोग आपके खिलाफ हों तो एकदम एक अकेला आदमी नहीं रोक सकता। थोड़ा वक्त का इंतजार करें, ठीक हो जाएगा बेहतरी की उम्मीद है। इंशाल्लाह। देखें ठीक ठीक क्यों हो नहीं गया जी, बेहतरी की उम्मीद इंशाल्लाह ऐसे जल्दी। ही है। चले जी, अगर आज- दहशतगर्दी और तुम और मैं यहाँ कैसे बैठे हूँ? नहीं, ये लाहौर है ना, फिर आप और लाहौर बलोचिस्तान और- में और ऐसे जा। यार काम अच्छा है। चलो मुझे बता दें, मैं और आप बलोचिस्तान में सेम ही ऐसे बैठ के इस टॉपिक पे हो बात रहा है, कर उधर सकते जाएं, हैं। कभी इस- गए हैं इस आप? टॉपिक पे बात कर बलूचिस्तान सकते गए हैं आप? कश्मीर में बैठ के ऐसे बात हाँ कर क्यों सकते नहीं, हैं। मैं तो कश्मीरी हूँ। अच्छा, कौन से एरिया के? ये अपने कश्मीर के उधर उधर राजल के हैं, कश्मीर में कौन से एरिया? मीरपुर। मीरपुर के हैं। जाएं। आपने बोला कि वहाँ पे हो रहा है, मैं भी वहाँ पे विजिट करके, वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट सिस्टम हो रहे हैं आप बताएंगे? कुछ भी नहीं हो रहा। बिजली के बिल्लों को लेके वो प्रोटेस्ट। बिल मेरा मतलब है ये पंजाब में नहीं हो रहा। कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं पाकिस्तान- जन्नत है, और दूसरी वो साइड पे हम- जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं वो है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है, और मुजफ्फराबाद में? कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब वो नहीं, नहीं, टूरिज्म पे वो- काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहां से आता है। डाले झील है वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैंने ये सुना तकरीबन एक साल में 18 लाख के करीब जो टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो वहाँ पे उन्होंने आपको visit- पता है पूरे पाकिस्तान में कितने 5 स्टार होटल है? आप बताएं कितने हैं? कोई भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक भी 5 स्टार जी, होटल नहीं है। सारे 4 स्टार है। ठीक हो गया। और मैं ये चीज सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ, यानी ये पीसी और ये वो सारे 5 स्टार नहीं है। ठीक है। और उधर कश्मीर में 5 स्टार होटल उधर कश्मीर में 100 5 स्टार होटल है श्रीनगर में। हाँ, तो भाई मेरे भाई ये है कि आप देखें ना, जो मेजर इलाके हैं ना वो सारे इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास वो इलाके नहीं है जो कि टूरिस्ट के लिए को अट्रैक्ट करे। चंद एक इलाके हैं वो, चूंकि हम नहीं, ये फर्स्ट टाइम नीलम वैली और ये हम लोग जाते हैं ना, को पहाड़ देखे नहीं हुए, ठीक है। ये वो अट्रैक्ट नहीं करता। ओरिजिनल जो जो बाहर सयाहत से है लोग ना, आते हैं। वो अब आपके इलाके गिलगित में है। हाँ। जो दूसरे हैं इधर जो से ना लाजर सर्कमस्टांसेस जरा मुख्तलिफ है। ठीक है। मेन खूबसूरत जो इलाका है ना वो मकबूजा कश्मीर में है। अच्छा, तो वहाँ पे वो टूरिज्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे G20 की मीटिंग भी हमने देखा। वो ऑलरेडी डेवलप है। अच्छा। वो अंग्रेजों ने पहले डेवलप किया हुआ, उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने तो पाकिस्तान को भी डेवलप किया था, लेकिन तुम लोग कटोरा लेकर पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगते हो। मतलब अलग लेवल का ज्ञान देते हैं। जो 75-77 साल पहले चीजें बनी थी वो कैसे अभी तक सर्वाइव कर रही होंगी। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर के अंदर। स्मार्ट सिटी जो है कश्मीर को बनाया गया है, श्रीनगर को बनाया गया है। इसके अलावा वहाँ पर कई ऐसे चेंजेस हुए जिसके बाद में पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो कश्मीर घूमने के लिए आते हैं। पाकिस्तान तो चिल्लाता रहता है कि वहाँ पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन 2 करोड़ लोगों के आसपास में पिछले साल लोग गए कश्मीर घूमने के लिए। इतनी जनसंख्या नहीं होगी पीओके की जितनी जो है यहाँ पर लोग घूमने के लिए चले आते हैं। अच्छा, मैंने अपने कई वीडियो के अंदर कहा है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम को मार रहे हैं और दूसरे देश के अंदर जाकर मार रहे हैं, तो उनके लिए वो जिहाद कर रहे हैं और ये जो है इस्लाम का सबसे अच्छा काम है इनके अकॉर्डिंग। इसी वजह से ये कभी हाफिज सईद को आतंकवादी नहीं मानते हैं, कभी जो है उसामा बिन लादेन को आतंकवादी नहीं मानते हैं, या इनके यहाँ पर जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनको आतंकवादी नहीं मानते हैं, क्योंकि इनका लॉजिक वहाँ पर फिट नहीं बैठता। दूसरा, यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि जो भारत के अंदर लोगों को मार कर जाते हैं वो किया है कि नहीं किया है। जैसे कसाब था वो तो साफ साफ पकड़ा गया था, उसके बाद में आपकी मीडिया ने जाकर उसका घर दिखाया, उसके बाद में उसके घर वालों को गायब कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर कसाब का कोई नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं। कश्मीर के अंदर आए दिन लोग पकड़े जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें हाफिज सईद के ट्रेनिंग कैंप से भेजा गया है और
और यहाँ पर आतंकवाद फैलाने के लिए आते हैं, और इनको ये लोग मुजाहिदीन कहते हैं। जब तक वही मुजाहिदीन पाकिस्तान के अंदर अटैक नहीं करते हैं तब तक वो मुजाहिदीन होते हैं, जैसे ही अटैक करना शुरू करते हैं वैसे ही वो जो है इनके दुश्मन हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप तालिबान को देख लीजिए, ये कहते थे कि अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं, कश्मीर ला कर देंगे और पूरे दुनिया के अंदर तालिबान का राज होगा। बहुत बड़ी बड़ी कसीदे पढ़े जाते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कुछ दिन के बाद में तालिबान को ये लोग गालियां दे रहे हैं क्योंकि तालिबान वाले इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। टीएलपी को ये लोग भगवान मानते थे, कहते थे कि सबसे अच्छे हैं और ये जो है पाकिस्तान को जो है आगे लेकर जाएंगे। आज टीएलपी वाले जब इनके ऊपर अटैक करते हैं तो कहते हैं आतंकवादी है। मतलब ये इतने दोगले हैं कि इनकी परिभाषा ही दोगलेपन की इन्होंने बदल दी है। अच्छा, जो ये कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमसे पूरी दुनिया डरती है, अरे भैया मुसलमान दुनिया के अंदर पनौर कंट्री है, वो तुमसे अच्छी हैं, उनसे किसी को डर नहीं है, लेकिन तुम लोग आतंकवादी हो और जो है बम बांध के फट जाते हो कहीं जाकर, इसलिए तुमसे लोग डरते हैं। अदरवाइज तो तुम कटोरा लेकर हर जगह पहुंच जाते हो कि भैया इसमें 2-4 सिक्के डाल दो, इसलिए भी तुमसे डरते हैं। देखिए, धर्म का और डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज आप देख लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया देख लीजिए, वो सब डेवलप हो रही है, लेकिन वो इस तरीके की जाहिलों वाली बातें नहीं करती हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमसे दुनिया डरती है। अरे भैया, तुमसे कोई नहीं डरता है। तुम्हारे 93,000 सैनिक सरेंडर कर चुके हैं, तुम्हारी कोई औकात नहीं पूरी दुनिया के अंदर। तुम इतने सच्चे मुसलमान हो कि पूरी दुनिया के अंदर जाकर भीख मांगते हो, फिर इस तरीके की बातें करते हो। पाकिस्तान के लोग कभी नहीं सुधरेंगे क्योंकि तुम्हारी सोच गलत है और दूसरों को लेकर जो नफरत तुम्हारे अंदर डाली गई है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। वो एक दिन खत्म होगी जब पूरा पाकिस्तान खत्म होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।